हेलो एवरीवन, आई एम सोमरन। वेलकम टू गेटवेज। सो पिछले वीडियो में हम लोग फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़े थे। सो इन दिस वीडियो वी विल सी फर्दर डिटेल्स अबाउट द mechanisms ऑफ थर्मल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग फॉलोड बाय द डिस्पोजल्स। सो स्टार्टिंग विद द थर्मल प्रोसेसिंग हम लोग देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग। सो थर्मल प्रोसेसिंग में पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे there was incineration, gasification and pyrolysis. सो व्हाट इज थर्मल प्रोसेसिंग? मतलब जो हमारा वेस्ट मटेरियल आ रहे हैं प्रोसेसिंग प्लांट में आफ्टर रिसाइकलिंग एंड रिकवरिंग, जब मटेरियल विच इज कंबसिबल हम लोग उस मटेरियल को बर्न करते हैं। तो आफ्टर बर्निंग ऑल द गैसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड थ्रू सम एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वी आर रिलीजिंग थ्रू अ स्टैक, thus it doesn't get polluted the air streams. So in incinerations, gasification, pyrolysis, these are kind of this thermal processing system. So इसका हम लोग एक चार्ट बनाएंगे सो thus we can remember all those processes. So for incineration, the combustion happens by oxidation. That means more oxygen is required in incineration. For gasification, यहाँ पे partial combustion happens. मतलब यहाँ पे less oxygen is required. Say less oxygen, that means the air is requirement. So pyrolysis में भी partial combustion, यहाँ पे absence of oxygen, मतलब ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। So ये हो गया ना हमारा oxygen requirement, that means air requirement. After this the combustion products, मतलब हम लोग वेस्ट को बर्न कर लिया तो आफ्टर बर्निंग द प्रोडक्ट्स विल बी जनरेटेड. सो इन इंसिनरेशन द प्रोडक्ट्स आर CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स and ashes. In this picture you can see this is a waste to energy plant. So the waste coming from the processing plants are stored in the pit. From this pit, using some mechanical means, the waste are further sent to this combustion chamber. So इस combustion chamber में waste को burn करने के बाद flue gas generate होते हैं. So इस flue gas contains higher concentration of pollutants like NOx, SO2, CO, CO2 etc. So इसी कंसेंट्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए दिस फ्लू गैस फर्दर सेंड थ्रू सम एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट. आफ्टर दैट दिस flue gas, that means the water vapor, carbon dioxide, this flue gas is emitted through this stack. So after that all those heat generated in this incineration plant can be converted to power by means of some heat exchange mechanisms. So these power generation further converted into electricity, that means it is generating the revenue. That is why this is called waste to energy plant. In partial combustion, the combustion products are, this is strictly followed, that is CO2 जनरेट होता है 10%, कार्बन मोनोऑक्साइड 20%, मीथेन जनरेट होता है 2% और हाइड्रोजन 15%. So the rest gases are generated as nitrogen and some trace gases. So these are the combustion product for gasification. For pyrolysis, यहाँ पे solid, लिक्विड, गैशियस, तीनों तरह के प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं. तो फॉर सॉलिड चार जनरेट होते हैं. चार मतलब प्योर कार्बन विथ सम इनर्ट्स, मतलब प्योर कार्बन विथ सम इनर्ट्स दैट विल बी जनरेटेड एज अ सॉलिड प्रोडक्ट्स. लिक्विड में टार, ऑयल स्ट्रीम में सम सॉर्ट ऑफ एसीटोन, मिथानॉल, ये भी रहते हैं. और गैशियस प्रोडक्ट में इन पायरोलिसिस CO2, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा ये जनरेट होते हैं. So these are all sort of combustion products generating from this thermal processing. So
आफ्टर थर्मल प्रोसेसिंग हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग. सो इन बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग दोनों तरह के हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे प्रोसेसिंग में. एक हो गया था एरोबिक कंपोस्टिंग, दूसरे थे एनएरोबिक फर्मेंटेशन. ओके, सो इन एरोबिक कंपोस्टिंग और एनएरोबिक फर्मेंटेशन का मतलब क्या हो गया? एरोबिक कंपोस्टिंग में हमारे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहते हैं, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द कंपोस्टिंग प्रोसेस इज हैपनिंग. सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये एनएरोबिक फर्मेंटेशंस होते हैं. सो बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया? मतलब हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल के अंदर ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस रहते हैं. सो these organic fractions get decomposed and produced compost or humus. So ऐसे हमारा compost generate होते हैं through these two process. So we'll see in detail for both sort of processing of compost. So in aerobic composting, these, say this is number 1, this is number 2, so we'll see first number 1. So in aerobic composting, say the organic fraction of MSW in presence of oxygen and microorganisms, that means these are the living part, it means living cells. So in presence of them the compost is produced which is a stable product. इसके साथ न्यू सेल भी जनरेट होते हैं, प्लस CO2 प्लस H2O प्लस ammonia plus sulfate plus heat. So these are the byproducts. These new cells again, when these new cells gets dead, it again transformed into this compost. और ये ammonia जो होते हैं, ammonia is further oxidized in presence of oxygen and it generates NO3 minus, that means the nitrate. So this is the aerobic composting process. So इसमें से how much oxygen is required for complete decomposition or to produce this stable product, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में. So how much oxygen is required? So we can get this requirement by a single equation. So say initially हमारा जो वेस्ट कंपोनेंट्स आ रहा है उसके जो ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस है, सो ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस का जो कंपोजिशन होते हैं, से दिस इज CaHbOcND. सो दिस इज प्लस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. सो इफ वी राइट इन अ इक्वेशन फॉर्मेट, सो you can write CaHbOcND plus 4a plus b minus 2c minus 3d divided by 4 times oxygen. That means this molar fraction of this oxygen, it produces a times CO2 plus b minus 3d by 2 times H2O plus d times ammonia. So from this equation we can get the oxygen. So we'll solve some problem in our next lecture regarding this equations. So ये हो गया हमारा एरोबिक कंपोस्टिंग. सो एरोबिक कंपोस्टिंग को हम लोग इंडोर मेथड भी कह सकते हैं. और एरोबिक कंपोस्टिंग का जो टाइप्स होते हैं, दीज आर से विंडरो कंपोस्टिंग, static pile method
and in vessel method. So इन तीनों को just याद कर लो. This is for the short questions or your for getting some types of composting. So after this we'll further move to anaerobic composting. So anaerobic composting का मतलब क्या? Absence of oxygen, मतलब only the organic fraction will get decomposed in presence of microorganisms. So number 2, say the organic fraction of MSW, this gets decomposed. So for this case the components can be written as or composition, that is CaHbOcND. So from this anaerobic fermentation methane is generated. So how much methane is generated, that is the question. So to get this we can solve through our equation. Again we can solve that equation, can be written as CaHbOcND plus, so यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब that means 4A minus B minus 2C plus 3D whole divided by 4 times H2O. From here we can get 4A plus B minus 2C minus 3D divided by 8 times methane plus 4A minus B plus 2C plus 3D by 8 times of CO2 plus D time of ammonia. So from here we can solve how much methane gas is generated from this anaerobic fermentation. So we will solve later a problem on this in our next lecture. Now moving to the disposal method. That means in previous video we have seen how the waste are coming to the disposal sites, what are the waste that are coming to the disposal sites. So today we will see some disposal methods and their mechanisms and gas generations from disposal sites. So in disposal method, say 3-stage decomposition takes place. That means the waste are coming after, say, processing plant, they are coming to the disposal site, or say direct from collection point. So there are lots more organic fractions there, so they can be decomposed through 3 steps. Number 1, aerobic decomposition, matlab in presence of oxygen. So the organic fraction of MSW in presence of oxygen and microorganisms, this generates some biomass. That means this is new cells or new microorganisms along with CO2, H2O plus some partially degraded materials. मतलब in presence of oxygen ये ऑर्गेनिक फ्रैक्शन डिकम्पोज्ड होके मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करते हैं, मतलब इसका ग्रोथ होता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये जो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है वो पार्शियली डिग्रेडेड हो जाते हैं. सो ये हो गया हमारा एरोबिक डिकम्पोजिशंस. तो इसके बाद ये ऑक्सीजन लेवल गेट्स डिप्लीटेड, मतलब ऑक्सीजन का कंटेंट कम जाता है. तो फॉर दैट केस दिस पार्शियली डिग्रेडेड material in presence of facultative microorganisms, so they produce again CO2, H2O, very importantly VFA, that is volatile
फैटी एसिड्स, इसके साथ एमोनिया, हाइड्रोजन से और बायोमास और अगेन partially degraded materials. So ये हो गया हमारा फैकल्टेटिव मैकेनिज्म में. सो पहले एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, उसके बाद फैकल्टेटिव डिकम्पोजिशन, और लास्टली यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल एकदम से एब्सेंट हो जाते हैं, तो इसके लिए हमारा यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होगा वो होगा एनएरोबिक डिकम्पोजिशन. मतलब from these decompositions, the anaerobic bacteria, that means the methanogenic bacteria, they initiate these volatile fatty acids to CO2 and methane gas. So in this case we can ultimately conclude that disposal site से जो हमारा decomposition होते हैं, after that हमारा CO2, मीथेन, एमोनिया, H2S, ये सारे गैसेस निकलते हैं. फ्रॉम these two are the major gases emitting from this landfill sites or decomposition of this waste material. So to get how much amount of this methane is generated or carbon dioxide generated, we can take that equation. So previously we have already learned from this anaerobic fermentation of this composting. वहाँ से हम लोग देखें कि मीथेन जनरेशन की इक्वेशन, सेम इक्वेशन विल बी प्रोवाइडेड. से इनिशियली CaHbOCND ये है एट स्टार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, मतलब ये कंपोजिशन है. एट एंड ऑफ द प्रोसेस से हमारा जो नया कंपोजिशन होगा से CWHXOYNZ. सो CaHbOCND ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और से हम लोग ये नहीं लिखे, सो डायरेक्ट वी कैन राइट n टाइम्स ऑफ CWHXOYNZ प्लस m times CO2, S time methane, R times H2O plus D minus NZ time of ammonia. So from here these all are molar fractions. So इतने मोल के हमारा CO2 मीथेन जनरेट हो रहे हैं. So from this अगर we can assume that this decomposition has taken in a some stable form. So पिछले वाला जो इक्वेशन था CaHbOCND प्लस हमारा जो आएगा जो मतलब 4a माइनस b माइनस 2c प्लस 3d बाई 4 टाइम्स ऑफ H2O, यहाँ से 4a प्लस b माइनस 2c माइनस 3d बाई 8 टाइम्स मीथेन प्लस 4a माइनस b plus 2c plus 3d by 8 times of CO2 plus d time of ammonia. From here we can find out the methane generation and CO2 generation. Now we will start some disposal methodology. मतलब हमारा जो waste आ रहा है disposal site में, तो this can be disposed of, say this is the ground level, so this can be disposed of like this. So these are compacted wastes. So अगर ये लेफ्ट साइड है तो मतलब पहले कुछ जगह के लिए waste can be compacted. So until the height becomes 2 to 3 meter, मतलब say initially the heights are increasing. So अगर 2 to 3 meter अगर waste हो गया, इसके बाद the cover, that means the soil cover is provided for this case. So ये हो गया हमारा एक complete
lift. So the soil cover provided here of 150 to 300 mm thickness. So ये कंप्लीट लिफ्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब दिस इज वन अ कंप्लीट लिफ्ट, मतलब एक वेस्ट 2 to 3 मीटर तक कंपैक्ट करके, मतलब उसके ऊपर सॉइल कवर लगा के, देन द सेकेंड सेल, मतलब ये हो गया एक सेल 1, दिस इज सेल 2, सेल 3, ऐसे करके दिस वेस्ट आर बीइंग कंपैक्टेड. सो ये हो गया हमारा अबव द ग्राउंड लेवल से. अगर अबव एंड बिलो ग्राउंड लेवल ऐसा होगा तो कैसे होगा, मतलब से these are all soil covers. So thus यहाँ पे लीचेट कलेक्शन पाइप रहता है, मतलब लीचेट कलेक्शन सिस्टम रहता है, गैस कलेक्शन सिस्टम भी रहता है. सो इन इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट लीचेट कलेक्शन सिस्टम, गैस कलेक्शन सिस्टम आर देयर. मतलब गैस कलेक्शन मतलब अगर मीथेन गैस कैन बी entrapped, so from there the electricity or power can be generated and revenue further can be generated. So ये हो गया हमारा disposal method. Properties of compost. Some important aspect we should know, that is, number 1, these are brown or black brown in color. नंबर 2 क्या हो गया, इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं दैट वेरीज फ्रॉम 20 to 25%, मतलब दिस शुडंट बी ड्राई. सो नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज C/N रेशियो, मतलब कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो. ये कार्बन और नाइट्रोजन जो होते हैं, these are causing the decomposition to produce this compost. मतलब मिनिमम इसका वैल्यू होते हैं 15 to 20, लेकिन ऑप्टिमम रेंज होते हैं 26 to 31. Now here is in a case, that is, if C/N ratio is more than परमिसिबल वैल्यू. मतलब क्या हो गया, मतलब से नॉर्मल C/N रेशियो परमिसिबल वैल्यू हो गया से फॉर एग्जांपल 20, और हमारा C/N रेशियो आ गया से 28, मतलब वी नीड दिस बट द वैल्यू इज 28. इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन इज मोर एंड नाइट्रोजन इज लेस. सो एज नाइट्रोजन इज लेस, दिस विल be exhausted earlier than carbon, and carbon will be left over. So carbon left over हो गया, नाइट्रोजन चला गया, तो इसका मतलब जो decomposition होगा that will be incomplete decomposition. Similarly, if C/N ratio is less than permissible value, इसका मतलब यहाँ पे n ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए C/N रेशियो कम रहा है, तो मतलब n ज़्यादा हो रहा है, C इज़ लेस. तो C इज़ लेस मतलब C विल बी एग्जॉस्टेड अर्लियर देन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन विल बी लेफ्ट ओवर. सो दिस नाइट्रोजन will further reacts with hydrogen and water and produce ammonia. This ammonia is very dangerous for methane forming bacteria. That means अगर methane forming bacteria नहीं रहेगा, so the formation of methane will not be there. That means the decomposition will not be happen. That means for this case also incomplete decomposition. So this is the importance of this CN by ratio. इसके बाद कंपोस्ट का pH वैल्यू जो होता है 7 to 7.5 के अंदर रहते हैं.
this is all about the concept behind this processing units and disposal sites. In our next video, we'll start with some numerical problems. And if you are new to this channel, do subscribe. Thanks for watching.